बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पुराने दस्तूर के मुताबिक मैं दोबारा आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ इस धरने कैंप पे आने पे मीडिया को, और मैं आपका बार बार शुक्रिया अदा इसलिए करता हूँ कि मैं आपका एहसानमंद हूँ, आपका मशकूर हूँ। आपने इन मजलूमों की आवाज़ को पाकिस्तान के कोने कोने में पहुँचाया है, लोगों को इनकी मुतालबों को लोगों तक पहुँचाया है। ये और बात है कि यहाँ गूंगे लोग बैठे हैं, बहरे लोग बैठे हैं, अंधे बैठे हैं और बेज़ुबान लोग बैठे हैं। न तो इनका दिल दुखता है, न इनके सीने में दर्द उठता है। कैसे ये जालिम लोग हैं। मैं तो अपने अल्लाह से पूछूंगा कि अल्लाह, आपने तो कहा था कि मैंने इंसानों को एक अजीम मखलूक बनाया है। ये तो दरिंदों से भी, जानवरों से भी सख्त दिल है, सख्त जान है। इनको सिर्फ और सिर्फ अपने मुफादात चाहिए। इनको अपने मुफादात का प्रोटेक्शन चाहिए, तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। ये ना अल्लाह की मखलूक की तरफ देखते हैं, ना उनकी तकलीफ़ की तरफ देखते हैं, और ना उनके लिए एहसास होता है। अगर हम इनसे कुछ मांगते अपनी ज़ात के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने लिए, फिर तो चलें, फिर इतना हमारा हक नहीं बनता कि फिर हम इनसे ऐसी बातें करें जो अभी हम कर रहे हैं। मगर मुझे यकीन है कि उनके दिल और दिमाग में रोज ये महसूस तो होता होगा कि यार हम अल्लाह की मखलूक के साथ कितना जुल्म कर रहे हैं। उनके ज़मीर, उनका दिल, उनका दिमाग उनको बुरा भला तो ज़रूर कहता होगा, मगर क्योंकि ये बेहस लोग हैं, ये अंधे लोग हैं, ये अवाम के मुंतखब लोग नहीं हैं, अवाम ने इनको मुंतखब नहीं किया है। इनको तो एक मखसूस कुव्वत ने, मखसूस लोगों ने, मखसूस ग्रोह ने इनको बलूचिस्तान के ऊपर नाफिद किया है, मुसल्लत किया है। खुदारा मैं उनको भी कहता हूं कि बलूचिस्तान के लोगों पे रहम करें। क्यों ऐसा आप लोग कर रहे हैं? फिर आप कहते हैं कि बलोचों की मुल्क से, सालमियत से उनका किरदार मशकूक है। इसलिए मशकूक है कि उनके साथ ये कुछ हो रहा है। वहां अगर कोई एक बच्चा भी गलती से किसी नाली में गिर जाता है तो उसकी भी हेडलाइंस लगती हैं। यहां 5-5 आदमी कत्ल हुए हैं, 3 आदमी कत्ल हुए हैं, 2 माजूर हुए हैं, किसी को जूं भी नहीं रेंग रही। हमारे अदल करने वालों को, इंसाफ करने वालों को ट्रैफिक की रवानी तो नजर आती है, उस पे उनका मिजाज तो भड़क उठता है। खुदा की कसम, मेरी इज्जत, मेरी मौत, मेरी जिंदगी मेरे रब के पास है। तुम लोग तनख्वाह लेके यहां बैठे हो, इंसाफ के दरवाजों पे, ये जिस जगह तुम बैठे हो, तुम क्या करोगे? जेल दोगे?
सजा दोगे, खुदा की कसम हम कबूल है हमें अपने लोगों के लिए हम ये जेल और सजाएं भी खाने के लिए तैयार हैं, मगर तुमसे कहते हैं तुम इंसाफ नहीं दे सकते, रोडों की ट्रैफिक की रवानी कर सकते हो। हम जब बोलने पे आएंगे तो तुम्हारे रोस्टेडम पे भी बोलेंगे, तुम्हें भी बताएंगे कि इंसाफ क्या होता है और तुम लोग क्या कर रहे हो इंसाफ के साथ, क्यों नहीं दे रहे हो इन गरीबों को इंसाफ। तुम लोग सिर्फ कमजोरों के साथ बोल सकते हो, जोरावरों के लिए कुछ भी नहीं। तुम्हारे पास इंसाफ के दरवाजे बंद है, मत बुलवाए हमें पता है कि इन कातलों के पीछे कौन सी कुव्वतें, कौन से लोग हैं, कौन से मुफादात हैं, मगर फिर भी हम मजबूर हैं। हमें इतना मजबूर न करें कि आगे हम बर्दाश्त न कर सकें, हम बोल पड़े। खुदारा पाकिस्तान के इस खिते, इस धरती, सरजमीन, इस सूबे के साथ इतना जुल्म न करें। जुल्म की इंतहा होती है। वो क्या एक शहर है कि जुल्म जुल्म होता है, एक दिन खत्म हो जाता है। हम मोहब्बतन लोग हैं, हम अपनी धरती, अपने लोग, अपने सरजमीन से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हम पुरअमन लोग हैं। फिर कहेंगे कि जी रिंद साहब वो कर लें। हाँ, हमने हमेशा अपने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई है। जिस हाथ जुल्म के लिए हमारी तरफ बढ़ा है, जिस आंख हमारी तरफ पड़ी है, हमने वो आंख भी निकाल दी, वो हाथ भी पीछे झटक दिया। आप हमें डराएं नहीं। मेरा ईमान है, जिस दिन मेरे रब ने मेरी मौत लिखी होगी, जिस दिन मेरी इज्जत लिखी होगी, जिस दिन मेरे लिए तौबा नौज़बिल्लाह, मैं नहीं कहता कि जिल्लत लिखी होगी, वही मेरे रब की तरफ से होगी। आप लोग न किसी को इज्जत दे सकते हो, न जिल्लत दे सकते हो। जो भी देने वाला है मेरा रब है। आज मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, इस्तेकाम में पाकिस्तान रैली है। जनाब, इस्तेकाम तो इस मुल्क में तब आएगा जब ये लंगड़े, लूले, मजबूर, कमजोर लोग, उनको इंसाफ मुहैया होगा, उनको तहफ़्फ़ुज़ मुहैया होगा, उनके बच्चों को रोजगार मुहैया होगा। तब पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, इस्तेहकाम मिलेगा। ये चोर और डाकू जो हैं, ये पाकिस्तान को इस्तेहकाम नहीं दे सकते। इस्तेहकाम तो इन गरीबों के हाथ से होगा जो सारा दिन मजदूरी करते हैं। वो आपको इस्तेहकाम दे सकते हैं। यहाँ का मजदूर दे सकता है, यहाँ का कानकन दे सकता है, यहाँ का दहकान आपको इस्तेहकाम दे सकता है, जब सच्चे दिल से ये पाकिस्तान के साथ होंगे। जिनको आप पालते हैं, जिनको आप प्रोटेक्ट करते हैं, वो एक दिन जब तक आप ताकत में होंगे वो आपके साथ होंगे। जब तक उनके मुफादात आप लोगों के से पूरे होते रहेंगे, वो आपके साथ होंगे। अगले दिन वो छोड़ के आपको दूसरी तरफ चले जाएंगे। आज कितने दिनों से हम रोडों पे पड़े हैं, इस सर्दी में पड़े हैं। मेरे पास तो कपड़े भी हैं, मेरे जिस्म पे कपड़े भी हैं, कोट भी है और सर पे टोपी भी है, इस सर्दी से बचने के लिए। उनसे पूछो जो रोड पे पड़े हुए हैं, 8वें दिन जमीन पे पड़े हुए हैं, ओढ़ने के लिए इनके ऊपर कुछ नहीं है इनको पास, फिर भी वो पड़े हुए हैं। जिस इस्तेहकाम के साथ, जिस जवामर्दी के साथ, जिस गैरत के साथ अपने भाइयों के लिए, अपने कोई ऐवानों का यहाँ रिश्तेदार नहीं बैठा है, कोई उनके कबीले का लोग नहीं बैठे हैं, सारे दूसरे लोग हैं कच्ची के, नसीराबाद के, सिब्बी के डिवीजन के, कोयटा शहर के, मस्तुंग से लेके पूरे बलूचिस्तान तक। वो इज़हार हमदर्दी इसलिए कर रहे हैं
कि अल्लाह की मखलूक के साथ जुल्म और ज्यादती हुई है। अगर आप समझते हैं कि हम ये आवाज़ बंद कर दें, खामोश होकर चले जाएं, ठीक है, हम बड़ी ताकतों के साथ लड़ नहीं सकते, मगर याद रखें ये नफरत जो लोग यहाँ से लेके वापस जाएंगे, उस नफरत को आप 100 साल में भी उनके दिलों से उनको जो जख्म लग गएंगे उनकी आप इलाज नहीं कर सकेंगे। आज बलोचिस्तान सिर्फ चोर और डाकुओं के हवाले कर दिया गया है। ऐसे लोगों को भी जितवाया गया है जिनके 60 वोट भी नहीं थे, उनके ठप्पे लगा लगा के उनको कामयाब किया गया। किस तरह हमें हराया गया। मैं 5 इलेक्शन से मुझे हराने की हर दफा कोशिश होती है, हर दफा मुझे आला अदालतों के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं, मगर ये उन लोगों की मोहब्बत है जो आज मुझे यहां खींच के लाई है। मुझे पता है, मुझे बताया जाता है रोज कि आपके जिंदगी को थ्रेटन है, आपको थ्रेट है, मत करें ऐसे, इस तरह न बैठे रोड के ऊपर। अगर आप मुझे बताएं कि कल जब मैं जाके अपने हीटेड कमरों में और जाके बंगलों में रहूंगा तो क्या मेरा ज़मीर मुतमिन होगा? इनकी औरतें, इनके बच्चे चीख रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे, मदद को पुकार रहे होंगे और कोई इनकी मदद करने वाला नहीं होगा रब के सिवा। तो मुझे बताएं कि उस वक्त मैं क्या करूं कि इन्होंने मुझे इज्जत भी दी, हर दफा असेंबली में भी भेजा, हर दफा आपने मुझे असेंबली से बाहर रखने की कोशिश की और हर दफा इनकी वजह से मैं असेंबलियों में पहुंचा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा मेरे साथ? मुझे इलेक्शन हरवाया जाएगा। इस दफा भी तो हरवाया गया है मुझे, इससे 4 दफा पहले भी तो मेरे साथ यही हुआ है, 5 दफा। कभी मेरे हल्के चेंज कर दिए जाते हैं, कभी पोलिंग चेंज कर दी जाती हैं। एक दफा तो मेरे साथ यह हुआ कि पूरी सनी सब डिवीजन के अंदर कोई 50 पोलिंग स्टेशन थे। 2 शहरों में, एक में शायद मुझे याद नहीं है, बहुत पुरानी बात है, 23 पोलिंग स्टेशन थे, दूसरे में 27 पोलिंग स्टेशन। कोई गवर्नमेंट की बिल्डिंग नहीं बची, चटाइयों से पोलिंग स्टेशनें बनाई गई। और वहां माशाअल्लाह 700 से ज्यादा हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को वहां पे तयन किया गया। 1 हफ्ता पहले वो वहां पहुंचे और छतों के ऊपर, जमीनों के ऊपर, हर तरह से हर जगह खाली मोर्चे ही मोर्चे बन रहे थे। हम हैरान और परेशान थे वहां के लोग कि भाई हम तो पुरअमन लोग हैं, आज तक इस मुल्क के इस्तेहकाम के खिलाफ, इसके वजूद के खिलाफ, इस मुल्क के खिलाफ हमने तो कोई कदम नहीं उठाया। ये क्यों हिंदुस्तान का बॉर्डर हमको बना दिया गया है? मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें भी कच्छी की आवाम ने मुझे सुरखरू किया और मैं इलेक्शन जीत गया। अब अगर मैं इलेक्शन न भी जीतूं तो कच्छी के लोगों, बलूचिस्तान के लोगों, तुम गवाह रहना कि मैंने गुलामी नहीं की, मैंने तुम्हारे हकूक के लिए पीछे नहीं हटा। मैं 9 दफा मेंबर पार्लियामेंट हो चुका हूं, मुझे इससे ज्यादा रहने की जरूरत भी नहीं है। बाकी चीजें खुदा के हाथ में, जो मेरा रब लिखेगा वही होगी, मगर मैं कम से कम अपने लोगों के सामने शर्मिंदा नहीं हुआ। क़यामत के दिन अगर अल्लाह ने मुझसे हिसाब मांगा तो खुदा गवाह है कि मैं उसको ये कह सकूंगा कि रब, मैंने तेरे मजलूम लोगों के लिए, अल्लाह तेरी मखलूक के लिए दिलो जान से मोहब्बत की थी। वो बहुत जालिम और ताकतवर थे, मैं मजबूर और बेकस था,
जो मेरी कुव्वत थी, मेरी ताकत थी, जो मैं कर सकता था, वो मैंने किया। और मुझे यकीन है कि मैं अल्लाह की अदालत से भी सुरखरू होकर निकलूँगा और कच्ची के अवाम के सामने भी, बलोचिस्तान के अवाम के सामने भी सुरखरू होकर अल्लाह के सामने जाऊँगा जिस दिन भी मेरा हिसाब हुआ। तो मैं आप लोगों से भी दरख्वास्त करता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये मेरी आवाज़ पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों तक पहुँचाएँ। और ये मैं बता देता हूँ कि हमने 48 घंटे का नोटिस दिया, फिर चुप करके खामोशी से हम बैठे रहे। ये 24 घंटे भी गुजर गए, मगर इन जालिमों के कान पे वो एक मिसाल देते, जूं भी नहीं रेंगती। मगर इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपको एहसास होगा कि अवाम की ताकत, पहले अल्लाह की ताकत, फिर अवाम की ताकत दुनिया में सबसे बड़ी ताकत होती है। जब वो उठेगी, जब वो आवाज़ उठाएगी, तो कहते आवाज़ खल्क निकारा है खुदा, वो खुदा का निकारा होगा। ना करें ऐसा कि एक दिन आपने भी क़यामत के दिन अल्लाह के सामने हाजिर होना है, अल्लाह के सामने जवाबदा होना है। क्योंकि जब अल्लाह आपको इज़्ज़त देता है और ज़िम्मेदारी देता है तो अल्लाह उसका क़यामत के दिन आपसे हिसाब भी मांगता है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, मेरे साथ तो जो कुछ आप करना है करें, मगर अल्लाह के वास्ते इन मजलूमों को इंसाफ की राह में आप रुकावट न बने। इन गरीबों को, इन मजलूमों को इनका हक इन जालिमों से छीनने दें, इनको अदालतों के सामने पेश करें। मुझे अफसोस है, कल इंशाअल्लाह ये फिर पार्लियामेंट भी इंशाअल्लाह हमारी, शायद यहाँ पे भी किसी का ज़मीर जाग जाए, यहाँ पे भी इंसानियत उनको सताने लगे, शायद बलोचिस्तान की धरती उनको जगाने लगे। मुझे उम्मीद है कि शायद इनके लिए इंसाफ के दरवाजे खुलें, नहीं तो ये जद्दोजहद हमारे आखिरी दिन तक जारी रहेगी। मैं आप सबका, सामाइन का जो यहाँ पे आए हैं, तो सभी जो मां शुक्रगुजार हाँ जेका संगत इतने आई आ, मां कुल्लानी शुमे शुक्रगुजार हाँ कि शुमा मेहरबानी खुद मई चका, मई आवाज़ चका लबे गुश्ते। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरी कॉल पे मुझे लबेक कहा, आज मेरे साथ खड़े हैं। मैं आपके एक एक लम्हे का, एक एक मिनट का एहसानमंद हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे इज़्ज़त दी और ये मुकाम दिया। और फिर मैं दोबारा मीडिया से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इन मजलूमों की आवाज़ जहाँ तक हो सकती है इनको पहुँचाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया।